No problem. Bang anytime. नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं, बैंग एनी टाइम मतलब कभी भी खटखटा देना। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है एमिली इन पेरिस वेब सीरीज से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Oh, jeez. I did it again. I'm really so sorry. अब यहां पे जो एमिली है वो बोलती है, ओह जीज, आई डिड इट अगेन, आई एम रियली सो सॉरी। ओह जीज, आई डिड इट अगेन, आई एम रियली सो सॉरी। अब यहां पे इनका मतलब समझते हैं। ओ जीज का मतलब होता है जब भी आप कभी हैरान होते हो, जब भी आप कभी घबराहट होती है आपको, जब भी आपको निराशा होती है, तो आप क्या बोलते हो? हे भगवान, अरे। तो ये जो हिंदी वर्ड है इनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ओ माय गॉड। तो जैसे ओ माय गॉड है, ऐसे ही आप ओ जीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओ जीज। ठीक है, आप बोलते हो ना हे भगवान, तो उसकी जगह आप ओ जीज भी बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ माय गॉड, यू कैन से ओ जीज। ठीक है, फिर आगे जो एमिली है वो बोलती है आई डिड इट अगेन। आई डिड इट अगेन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने फिर से कर दिया। ठीक है, मैंने फिर से कर दिया। ठीक है, फिर आगे बोलती है आई एम रियली सो सॉरी। क्या बोलती है? आई एम रियली सो सॉरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं सच में बहुत माफी चाहती हूं। आई एम रियली सो सॉरी मतलब मैं सच में बहुत माफी चाहती हूं। ठीक है, शी इज ट्राइंग टू से शी इज एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब यहां पे इस सेंटेंस का मीनिंग ओ जीज का यूज आप तब करोगे जब भी आप कभी हैरान होते हो, आपको घबराहट होती है, तो आप हिंदी में क्या बोलते हो? हे भगवान, अरे। तो उसकी जगह आप ये वर्ड यूज कर सकते हो इंग्लिश में, जो है ओ जीज। उसके बाद है आई डिड इट अगेन। आई डिड इट अगेन, इसका मतलब है मैंने फिर से कर दिया। जब भी कोई काम आप फिर से कर देते हो, तो आप उसके बाद बोल सकते हैं आई डिड इट अगेन, मैंने फिर से कर दिया। उसके बाद यहां पे एमिली बोलती है आई एम रियली सो सॉरी। आई एम रियली सो सॉरी, इसका मतलब है मैं सच में बहुत माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सो सॉरी मतलब मैं सच में बहुत माफी चाहती हूँ, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Emily, do you want to live in my apartment? अब यहां पे ये जो एक्टर है ये बोलता है एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट, क्वेश्चन मार्क। ये जो एक्टर है ये बोलता है एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती है उनमें क्या होते हैं? रूम्स होते हैं। ठीक है, रूम्स में क्या होते हैं? जो जो बिल्डिंग होती है उसमें क्या होते हैं? अपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट्स में क्या होते हैं? 2-3 रूम होंगे। ठीक है, किचन होगी, बाथरूम होगी। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं, बालकनी होगी। तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो एक्टर है ये बोलता है एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट। नाउ ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू हर, एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में रहना चाहती हो? एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट, इसका मतलब है क्या तुम मेरे जिसको हम फ्लैट भी बोलते हैं, अपार्टमेंट में ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है? एमिली डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट, क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में रहना चाहती हो? क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में रहना चाहती हो? डू यू वांट टू लिव इन माय अपार्टमेंट, या ये भी बोल सकते हैं डू यू वांट टू लिव इन माय फ्लैट। डू यू वांट टू लिव इन माय फ्लैट, क्या तुम मेरे फ्लैट में रहना चाहती हो? ठीक है, अब यहाँ पे एक टीज करते हुए बोलता है ये एक्टर एमिली को। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Come on, I mean, even you have to admit that the floor numbering here makes absolutely no sense.
अब यहां पे ठीक है, एमिली पुट हर पॉइंट क्या है? कम ऑन, इवन यू हैव टू एडमिट दैट द फ्लोर नंबरिंग हेयर मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। एमिली क्या बोलती है? एमिली सेज, come on, even you have to admit that the floor numbering here makes absolutely no sense. इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। come on मतलब हुआ देखो, even you have to admit that, even you have to admit that का मतलब है तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा। पड़ेगा कि कम ऑन मतलब देखो, इवन यू हैव टू एडमिट दैट इसका मतलब है तुम्हें भी यह मानना पड़ेगा कि द फ्लोर नंबरिंग हेयर मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। द फ्लोर नंबरिंग हेयर मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इसका मतलब है कि फ्लोर के बिल्कुल भी समझ नहीं आते। ठीक है, कम ऑन मतलब देखो, इवन यू हैव टू एडमिट दैट तुम्हें भी यह मानना पड़ेगा। इवन मतलब भी, इवन यू हैव टू एडमिट दैट तुम्हें भी यह मानना पड़ेगा दैट द फ्लोर नंबरिंग हेयर मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इसका मतलब है कि फ्लोर के नंबर्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। फ्लोर के नंबर्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। इस पूरी लाइन का मतलब है देखो, तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि फ्लोर के नंबर्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। फ्लोर के नंबर बिल्कुल, एब्सोल्युटली का मतलब हुआ बिल्कुल, नो सेंस मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आते। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। You are very wet. अब यहां पे जो एक्टर ये बोलता है यू आर वेरी वेट। यू आर वेरी वेट का हिंदी में मतलब होता है तुम बहुत गीले हो। यू आर वेरी वेट का मतलब है तुम बहुत गीली हो। तुम बहुत गीली हो। ठीक है, यू आर वेरी वेट का मतलब हो तुम बहुत गीली हो। क्या हुआ इसका मतलब? तुम बहुत गीली हो। योर वेट मतलब तुम बहुत गीली हो। तो अगर आपको किसी को बोलना है तुम बहुत गीले हो तो आप बोल सकते हैं यू आर वेरी वेट। यू आर वेरी वेट। आगे बढ़ते हैं। What? Oh, अब यहां पे जो एमिलियो बोलते हैं व्हाट, व्हाट मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क है तो आप बोलेंगे क्या? ओ या मतलब हाँ, ओ या मतलब ओ हाँ। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, ओ या मतलब ओ हाँ। ठीक है, नाउ शी विल गिव अ नाउ शी विल टेल हिम कि ये गीली क्यों है। ठीक है, yeah. I just ran 5 miles, but अब यहां पे जो एमिली है वो बोलती है आई जस्ट रैन 5 माइल्स। आई जस्ट रैन 5 माइल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं अभी 5 मील दौड़ी थी। आई जस्ट रैन 5 मील्स। माइल्स का मतलब है आई जस्ट रैन 5 माइल्स का मतलब है मैं अभी 5 मील दौड़ी थी। मैंने अभी 5 मील, मैं अभी 5 मील दौड़ी थी या मैंने अभी 5 मील दौड़ी थी। ठीक है, दोनों से ही। तो आई जस्ट रैन 5 माइल्स मतलब पास में ही है। ठीक है, मैंने अभी 5 मील दौड़ी थी या मैं अभी 5 मील दौड़ी थी, दोनों से ही। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। 5 miles, but I don't really know what that is in kilometers. अब यहाँ पे जो एमिलियो बोलती है बट आई डोंट रियली नो व्हाट दैट इज इन किलोमीटर्स। बट आई डोंट रियली नो
what that is in kilometers. क्योंकि जो एमिली है वो अभी बोलती है कि I just ran 5 miles. I just ran 5 miles. फिर वो आगे ये बोलती है but I really don't know कि जो माइल्स है ये किलोमीटर में कितने होते हैं, ठीक है? तो इसलिए बोलती है but I don't really know what that is in kilometers. इसका हिंदी में मतलब हुआ but I don't really know what that is in kilometers का मतलब हुआ लेकिन मुझे सच में नहीं पता लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वह कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है? यहां पे जो एमिली वो बोलती है बट आई डोंट रियली नो, बट आई डोंट रियली नो का मतलब हुआ लेकिन मुझे सच में नहीं पता, बट आई डोंट रियली नो का मतलब हुआ लेकिन मुझे सच में नहीं पता व्हाट दैट इज इन किलोमीटर, इसका मतलब कि वह कितने किलोमीटर होते हैं, कि मतलब 5 माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं, दैट आई रियली डोंट नो, ठीक है? इसका मतलब ये है, ठीक है? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। Can I get you a glass of water? अब यहाँ पे जो एक्टर ये बोलता है कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो क्या बोलता है कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब है क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूं? ठीक है, यहाँ पे जो एक्टर पूछता है कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ? तो ये चीज आपके जो गेस्ट आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ? ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। It's a long way to the 5th floor. अब यहाँ पे जो एक्टर है क्या बोलता है? It's a long way to the 5th floor. अब यहाँ पे जो एक्टर है वो बोलता है इट्स अ लॉन्ग वे टू द 5th फ्लोर। इट्स अ लॉन्ग वे टू द 5th फ्लोर का मतलब है 5th फ्लोर का रास्ता बहुत लंबा है। इट्स अ लॉन्ग वे टू द 5th फ्लोर का मतलब है 5वें फ्लोर का रास्ता वो इसलिए पूछता है कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर आगे बोलता है इट्स अ लॉन्ग वे टू द 5th फ्लोर, मतलब 5th फ्लोर का रास्ता बहुत लंबा है। इट्स अ लॉन्ग वे टू द 5th फ्लोर मतलब 5th फ्लोर का रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Long way to the 5th floor. I have to get to work, but अब यहाँ पे जो एमिली वो बोलती है ना आई हैव टू गेट टू वर्क, वो क्या बोलती है? ना मतलब नो, दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग नो। यहाँ पे जो एमिली वो बोलती है ना मतलब नो, आई हैव टू गेट टू वर्क, आई हैव टू गेट टू वर्क मतलब मुझे काम पे जाना होगा, मुझे काम पर जाना होगा। यहाँ पे एमिली क्या बोलती है? ना मतलब नो, फिर वो आगे बोलती है आई हैव टू गेट टू वर्क, इस लाइन का मतलब है मुझे काम पर जाना होगा। आई हैव टू गेट टू वर्क मतलब मुझे काम पर जाना होगा। तो अगर आपको किसी को बोलना है मुझे काम पर जाना होगा तो आप इजीली बोल सकते हैं आई हैव टू गेट टू वर्क, आई हैव टू गेट टू वर्क। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। work, but I promise I won't bang on your door again. अब यहाँ पे जो एमिली वो बोलती है बट आई प्रॉमिस आई वोंट बैंग ऑन योर डोर अगेन,
बट आई प्रॉमिस आई वोंट बैंग ऑन योर डोर अगेन। इसका मतलब क्या? इस लाइन का मतलब है बट आई प्रॉमिस का मतलब लेकिन मैं वादा करती हूं, लेकिन मैं वादा करती हूं, आई वोंट बैंग ऑन योर डोर अगेन मतलब मैं दोबारा तुम्हारा दरवाजा नहीं खटाऊंगी। बट आई प्रॉमिस मतलब लेकिन मैं वादा करती हूं, आई वोंट बैंग ऑन योर डोर अगेन, मैं दोबारा तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी, मैं दोबारा तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाऊंगी। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। No problem. Bang anytime. अब यहां पे जो एक्टर है वो बोलता है नो प्रॉब्लम बैंग एनी टाइम, नो प्रॉब्लम बैंग एनी टाइम। इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है नो प्रॉब्लम का मतलब वो कोई बात नहीं, बैंग एनी टाइम मतलब कभी भी खटखटा देना। ठीक है, नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं, बैंग एनी टाइम मतलब कभी भी खटखटा देना, कभी भी खटखटा देना। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Time. You're funny. अब यहां पे जो एमिली है वो बोलती है यू आर फनी। क्या बोलते हैं? यू आर फनी। यू आर फनी का मतलब तुम बहुत मजेदार हो या तुम मजेदार हो। या तुम बहुत मजाकिया हो, तो यहाँ पे इसका मतलब है यू आर फनी। जब कोई इंसान मजेदार होता है, मजाकिया होता है, तो हम क्या बोलते हैं? यू आर फनी। यू आर फनी। जो बहुत ज्यादा जोक क्रैक करता है तो हम क्या बोलते हैं? यू आर फनी। क्या बोलते हैं? यू आर फनी। तो यहाँ पे जो एमिलियो बोलती है एक्टर से यू आर फनी। यू आर फनी मतलब तुम बहुत मजेदार हो या तुम मजेदार हो, तुम बहुत मजाकिया हो। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहां से हम एक और क्लिप से इंग्लिश सीखेंगे, और वो जो क्लिप है वो मैंने ली है एमिली इन पेरिस से। वो क्लिप भी मैंने ली है एमिली इन पेरिस से, जो वेब सीरीज है। चलिए। Stop eating. Why are you eating? अब यहां पे ये जो लेडी है, ठीक है, व्हाट डिड शी से? शी सेज स्टॉप ईटिंग, व्हाई आर यू ईटिंग। और ये किससे बोलती है? एमिली से। ये जो लेडी है बोलती है स्टॉप ईटिंग, व्हाई आर यू ईटिंग। Guys, can you tell me what is the meaning of this line? Stop eating. Can you tell me? Well, guys, if you don't know, then don't worry because I'm going to explain you. Stop eating का हिंदी में मतलब होता है खाना बंद करो। खाना बंद करो। It means whatever you are eating right now, just stop that. Just stop that. ठीक है? जो भी तुम खा रही हो उसको रोको। ठीक है? Stop eating मतलब खाना बंद करो। Start eating मतलब खाना शुरू करो। Start eating क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा खाना शुरू करो। ठीक है, फिर आगे ये लेडी बोलती है व्हाई आर यू ईटिंग? क्वेश्चन मार्क। नाउ शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू एमिली, व्हाई आर यू ईटिंग? व्हाई आर यू ईटिंग? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन व्हाई आर यू ईटिंग? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। व्हाई आर यू ईटिंग का हिंदी में मतलब होता है तुम खाना क्यों खा रही हो? तुम खाना क्यों खा रही हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहले ये लेडी बोलती है स्टॉप ईटिंग, ऑर्डर देती है एमिली को स्टॉप ईटिंग, खाना बंद करो, डोंट ईट दैट। फिर उसके बाद ये लेडी बोलती है व्हाई आर यू ईटिंग?
Why are you eating? इसका हिंदी में मतलब होता है तुम खाना क्यों खा रहे हो? Why are you eating? तुम खाना क्यों खा रही हो? ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। I'm sorry, it's just so good and I'm so hungry. अब यहां पे जो एमिली है वो बोलती है, she says, I'm sorry, it's just so good and I'm so hungry. एमिली क्या बोलती है यहां पे? I'm sorry, it's just so good and I'm so hungry. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? I'm sorry, it's just so good and I'm so hungry. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे आई एम सॉरी का मतलब है मुझे माफ करना या मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ करना या मुझे माफ कीजिए। ठीक है, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ करना या मुझे माफ कीजिए, दोनों सही है। उसके बाद एमिली बोलती है इट्स जस्ट सो गुड। इट्स जस्ट सो गुड, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं हिंदी में। इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, यह बस बहुत अच्छा है। अब यहां पे जो इसने बोला एमिली ने इट्स जस्ट सो गुड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह जो खाना है बहुत अच्छा है, ये जो फूड है बहुत अच्छा है। ठीक है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो and if you are eating that food, if you are eating a food in that restaurant and if you are having a food in that restaurant, अगर आपको खाना टेस्टी लगता है तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इट्स जस्ट सो गुड। इसका मतलब ये बस बहुत अच्छा है। या इसकी जगह आप एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, एक फ्रेज यूज कर सकते हैं और वो है इट इज सो डिलीशियस। इट इज सो डिलीशियस। ठीक है, इट इज जस्ट सो गुड का भी मतलब होता है ये बस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या यहां पे किसकी बात हो रही है? फूड की। या आप ये बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं इट इज सो डिलीशियस। दोनों सही है। दोनों का मतलब क्या होता है? इट इज सो डिलीशियस का मतलब वो ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, या यह बहुत अच्छा है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कोई भी यूज करे। इट इज सो डिलीशियस या इट इज जस्ट सो गुड, दोनों सही है, दोनों बेटर है, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद वो बोलती है एमिली एंड आई एम सो हंग्री। एंड आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री कब बोलते हो आप? जब आप हिंदी में बोलते हो ना कि मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं, तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सो हंग्री। आई एम सो हंग्री को हम हिंदी में बोलते हैं मैं बहुत भूखा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको बताना चाहूंगा देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग आई एम सॉरी इन इंग्लिश। वो क्या है? जैसे आई एम सॉरी की जगह आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, ये भी सही है। दूसरी जगह आप बोल सकते हैं आई एम फेमिस्ट। FAMISHED, आई एम फेमिस्ट। ये भी आप बोल सकते हैं इसकी जगह आई एम सो हंग्री की जगह। और एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आई एम रेवेनस। रेवेनस, ठीक है। आई एम सो हंग्री की जगह आप इजली यूज कर सकते हैं आई एम स्टार्विंग, आई एम फेमिस्ट, आई एम रेवेनस। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आई एम सॉरी का यहाँ पे मतलब हुआ मुझे माफ करना है, मुझे माफ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो एमिली वो बोलते इट इज जस्ट सो गुड, इसका मतलब है ये बहुत स्वादिष्ट है या ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इट इज जस्ट सो गुड या आप इट इज सो डिलीशियस, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद यहाँ पे एमिली बोलती है एंड आई एम सो हंग्री। एंड आई एम सो हंग्री का मतलब और मैं बहुत भूखी हूं, और मैं बहुत भूखी हूं, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सो हंग्री। आई एम सो हंग्री। और आई एम सो हंग्री को भी आप अलग तरीके से, 3 अलग तरीके से बोल सकते हैं, वो है आई एम स्टार्विंग, आई एम फेमिस्ट, आई एम रेवेनस।
ठीक है, आप इन दोनों को इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं आई एम सो हंग्री से। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Okay, we'll have a cigarette. अब यहां पे ये जो लेडी है ये बोलती है वेल हैव अ सिगरेट। क्या बोलती है? वेल हैव अ सिगरेट। इसका क्या मतलब हुआ? वेल का मतलब हुआ ठीक है, हैव अ सिगरेट मतलब सिगरेट पी लो। ठीक है, वेल मतलब ठीक है, हैव अ सिगरेट मतलब सिगरेट पी लो। Now I don't think that I should tell you what is a cigarette. ठीक है, I don't think so. Well, have a cigarette इसका मतलब है ठीक है, सिगरेट पी लो। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Cigarette. I don't smoke. अब यहां पे जो एमिली है शी सेज आई डोंट स्मोक। यहां पे जो एमिली है वो बोलती है आई डोंट स्मोक, जिसका मतलब है मैं सिगरेट नहीं पीती या मैं धूम्रपान नहीं करती। ठीक है, आई डोंट स्मोक मतलब मैं सिगरेट नहीं पीती। या मैं धूम्रपान नहीं करती। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, आई डोंट स्मोक। तो यहां पे अगर कोई आपको इफ समबडी इज ऑफरिंग यू अ सिगरेट और अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो तो आप इजीली बोल सकते हैं आई डोंट स्मोक। आई डोंट स्मोक इट मींस यू आर टेलिंग दैट पर्सन लुक आई डोंट वांट अ सिगरेट बिकॉज आई डोंट स्मोक, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीती। आई डोंट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करती। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Smoke. Of course you don't. Well, they will. अब यहां पे जो ये लेडी है बोलती है ऑफ कोर्स यू डोंट। ऑफ कोर्स यू डोंट का मतलब है, ऑफ कोर्स का मतलब है बिल्कुल। यू डोंट मतलब तुम नहीं करती, मतलब यू डोंट स्मोक। ठीक है, यहां पे जो लेडी है बोलती है ऑफ कोर्स यू डोंट, इसका मतलब है बिल्कुल तुम नहीं करती। अब यहां पे किसकी बात करी है? शी इज टॉकिंग अबाउट अ सिगरेट। ठीक है, यहां पे सिगरेट की बात करी, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग ऑफ कोर्स यू डोंट, बिल्कुल तुम नहीं करती। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? सिगरेट की, स्मोक की। ठीक है, समझ में आ गई? किसकी? स्मोकिंग की। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। You don't. Well, they will kill you. अब यहां पे एमिली बोलती है वेल दे विल किल यू। यहां पे एमिली क्या बोलती है? वेल दे विल किल यू। अब यहां पे वेल मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। दे विल किल यू मतलब इसका लिटरली अगर इसका हिंदी मीनिंग देखते तो बनेगा कि वे तुम्हें खत्म कर देगी या वे तुम्हें मार देगी। बट यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है स्मोकिंग की, सिगरेट की। तो यहां पे दे विल किल यू मतलब यहां पे वो एक तरीके से बोल रही है कि जो सिगरेट पीना होता है, जो स्मोकिंग करना होता है, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, क्योंकि वो तुम जब आप सिगरेट पीते हो, जब आप स्मोकिंग करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ब्रीदिंग में इश्यू होता है, आपके लंग्स में इश्यू होता है, तो एक पॉइंट पे जाके आपकी डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई शी इज टेलिंग टू दैट पर्सन लुक दे विल किल यू। नाउ यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है स्मोकिंग की, सिगरेट की। दैट्स व्हाई शी इज सेइंग दे विल किल यू, मतलब स्मोकिंग विल किल यू, मतलब स्मोकिंग विल किल यू। किसी को खत्म करने की बात नहीं हो रही है, मर्डर करने की बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसलिए अगर तुम उसको लेती हो तो शायद तुम्हारी डेथ हो सकती है, तुम उससे मर सकती हो। तो इसलिए यहाँ पे लेडी ये जो एमिली बोलती है दे विल किल यू। दे क्या है यहाँ पे? स्मोकिंग, सिगरेट्स। ठीक है, समझ आ गया? धूम्रपान एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सो गाइस यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक मार्केटिंग। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। सो गाइज, यहाँ पे एक क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज, वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाया, ये मैंने ली है एमिली इन पेरिस वेब सीरीज से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. I'll see you in the next class. Bye bye.